पंडित जी क्या कहेंगे, कल शिवरात्रि है, शिव मंदिर का क्या महत्व है? कल महाशिवरात्रि पर्व है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये दुखभंजन महादेव मंदिर है जो कुरुक्षेत्र में सूर्यकुंड सन्निहित सरोवर के पूर्वी तट पर स्थित है। बहुत हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर में जब सूर्य ग्रहण काल लगा, कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहे थे, उस दौरान यहाँ पांडव लोग आकर और ये सन्निहित सरोवर सूर्यकुंड में स्नान किया। स्नान करने के बाद यहाँ पास में शिवालय था, यहाँ पर आकर देवादिदेव महादेव जी का अभिषेक पूजन किया और उनको विजय प्राप्त हुई, दुखों का हरण हुआ उनका। इसीलिए इनका नाम भी श्री दुखभंजन महादेव मंदिर पड़ा। और यहाँ पर लोगों की बड़ी आस्थाएं हैं। गांव के लोग, पुराने जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग, अभी बड़ी आस्थाएं हैं उन लोगों के। सभी नवयुवक दल, कल देवादिदेव महादेव जी का भव्य शोभा यात्रा बारात निकाली गई और उसमें सभी लोग नगरवासी सम्मिलित हुए। बड़े धूमधाम के साथ प्रसाद की व्यवस्थाएं की गई, सारी चीज़ों की व्यवस्था थी। बड़े अच्छे से लोगों ने जलाभिषेक किया। अब जो संडे को, रविवार को 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व है, उस दिन लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त होता हमारे 3 बजे से लेकर सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। जैसे गृह प्रवेश का मुहूर्त दिखवाते हैं पंडित जी से, और गाड़ी लेने का मुहूर्त है, मकान बनाने का मुहूर्त है, ठीक उसी प्रकार से परम ब्रह्म परमात्मा से मिलन का मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकाल 3 बजे से लेकर सूर्योदय के पहले तक। तो उस दौरान जल चढ़ाने का विशेष महात्म्य है। बाकी सारा दिन चलेगा। जो कांवड़ियों का महात्म्य है जल चढ़ाने का, वो शुभ समय है प्रातः दोपहर में सुबह के टाइम 8:25 से प्रारंभ होगा और 12:35 तक चलेगा। इसके उपरांत मध्य रात्रि में जो जल चढ़ाते हैं, 4 पहर की जो पूजा होती है, मध्य रात्रि में यदि चढ़ाएं हम 12 बजे तो और विशेषकर फलदायक हो जाता है। और पूरी रात यहाँ जलाभिषेक चलेगा। मंदिर प्रातःकाल से खुल जाएंगे और अगले दिन प्रातःकाल तक खुले रहेंगे। लोग बड़े श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, बड़ी आस्थाएं हैं लोगों के अंदर, फल फूल की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे ब्राह्मण सभा की ओर से, श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा की ओर से, श्री शिव शक्ति सेवा मंडल की ओर से बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी के लिए फलों की व्यवस्थाएं, व्रत के लिए सामे की खीर की व्यवस्था की जा रही है, आलू तले जा रहे हैं और डॉक्टरों की व्यवस्था की जा रही है। जल चढ़ाने के लिए जल पात्र और उसमें दूध डालकर सभी पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो सभी नगरवासियों से मेरी प्रार्थना है कि देवादिदेव महादेव हैं, ये कालों के काल महाकाल हैं, इनको सभी वर्णों के लोग पूजते हैं और देवता भी इनको पूजते हैं, आज राक्षस भी पूजते हैं, आदिमानव भी पूजते हैं, इसीलिए ये देवादिदेव महादेव हैं। तो इनका पूजन करें और तुरंत फल की प्राप्ति होती है। 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल कर देते हैं। ये ऐसी धरातल पर कोई देवता नहीं है जो जल और पत्तों से प्रसन्न हो जाए। तो मेरा यही सबसे अनुरोध है, सबसे प्रार्थना है कि समय निकालें। संडे है, किसी का बहाना भी नहीं चलेगा कि मुझे दुकान खोलना है और किसी काम में जाना है, ड्यूटी में जाना है। सभी के लिए बहुत अच्छा ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो सभी लोग श्रद्धा भाव के साथ, भाव होना चाहिए, भाव से ही नैया भाव से पार होती है। तो भाव के साथ सभी लोग आएँ लाइनबद्धता के साथ और भगवान को जलाभिषेक करके ओम नमः शिवाय राम राम का जाप करें, क्योंकि भोलेनाथ जी के इष्ट राम हैं और रामचंद्र जी के इष्ट देवाधिदेव महादेव हैं। तो जब भी शिवालय पर जाएं तो उनके इष्ट का नाम अवश्य सुमिरन करें। इसलिए मन में ओम नमः शिवाय राम राम का जाप करते रहें और भगवान का जलाभिषेक करें। पंचामृत बनाकर घर से लाएँ, सभी भक्तजन जलाभिषेक करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद जल के बाद अक्षत और बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए और 1 बेलपत्र चढ़ाने से कोटि कन्याओं का फल प्राप्त होता है। काशीवास निवासी नाम काल भैरव पूजनम, कोटि कन्या महादानम, 1 बिल्लम शिव अर्पणम। तो चढ़ाएं और अक्षत जो खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, वही अक्षत कहलाता है, जिसका छत ना हो। इसलिए अक्षत घर से लेकर और वो चढ़ाएं। अब ओम नमः शिवाय राम राम का जाप करें और फल की प्राप्ति करें। कलयुग में बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग केवल राम नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में यदि भगवान का हम नाम सुमिरन करते हैं तो भव से पार हो जाते हैं। आप किसी काम में हैं, ड्यूटी में हैं, किसी काम में हैं, भगवान का सुमिरन करें और भव से पार हो जाए। इतना सरल उपाय इस कलिकाल में भगवान ने हमको दिया है, फिर भी हम लोग नहीं कर पाते। व्यर्थ में इधर उधर की चर्चाओं में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी से
कि सभी लोग श्रद्धा भाव से जहाँ भी जिनकी आस्थाएं हों, जहाँ भी शिवालय हो, वहाँ पर जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय राम राम का जाप करें। तभी हमारा ये जीवन मनुष्य तन पाना सार्थक होगा, अन्यथा हम लोग पशु योनि में हमारी गिनती होगी। जी, महाभारत से भी जुड़ा है कोई? हाँ जी, ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में है कि आप देख रहे हैं कि सन्निहित सरोवर सूर्य कुंड के पूर्वी तट पर ये शिवालय स्थित है और बड़ा दिव्य है और बहुत मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। जिन बहनों की शादियों में विलंबताएं आती हैं, वो माँ गौरी जी का यहाँ पर पूजन करती हैं और व्रत करती हैं, तो उनके शादी के जो उसमें अड़चनें हैं, बाधाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं और शीघ्र विवाह का योग बन जाता है। जिनके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, किसी को विदेश जाने में दिक्कत आ रही है, अड़चन आ रही है, वो यहाँ पर भोलेनाथ जी का काल सर्पदोष की पूजा कराते हैं और यहाँ पर जाकर अनुष्ठान कराते हैं। भोलेनाथ जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हमने कई लोगों को देखा है, लेकिन भाव होना चाहिए। भाव के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। भाव होगा तो भव से नैया पार हो जाएगी। इसलिए सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, सभी लोग यहाँ पर आकर जलाभिषेक करें। किसी संत ने कहा है, अकाल में तू वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अभी मेरे साथ ही घटना हुई। हाईवे में मैं गाड़ी चलाकर आ रहा था और अचानक मुझे निद्रा आ गई, क्योंकि रात्रि में मैं जगा हुआ था और मुझे यहाँ पहुँचना था 12 तारीख के प्रोग्राम में। तो मैं जैसे आया, हाईवे में मेरी आंख बंद हुई और गाड़ी मेरी डिवाइडर में लग गई। साइड में लगने के बाद फटफट की आवाज़ आई। 5वें गियर में थी, 100 की स्पीड में, और मेरी गाड़ी को आप देखोगे 2 खरोंच आए हुए हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, बचा दिया। ये देवाधिदेव महादेव हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो 1000 शत्रु भी खड़े हों, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। भगवान कहा है यहीं पर गीता में अर्जुन से, कृष्ण भगवान जी, अर्जुन आप युद्ध करो, मेरा कहना मानो, कोई किसी का नहीं। यदि मेरे लिए कोई एक पग चलता है तो मैं उसके लिए 100 पग आगे खड़ा हुआ मिलता हूँ। इसलिए आस्थाएं होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। भाव है तो भव से हम पार हो जाएंगे। भगवान सुनते हैं, भगवान के बहुत बड़े बड़े कान हैं। इसलिए मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग आएँ। बागर्थ कहते हैं कि कालों के काल महाकाल हैं। अकाल में तू मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव शंभो। मैं पुजारी श्री दुखभंजन महादेव मंदिर, सन्निहित सरोवर, कुरुक्षेत्र, सुशील कुमार शास्त्री। शुक्रिया।